यो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो ये लेसन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन है, वन ऑफ द बेस्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझ इस ये लेसन के अंदर बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले तो हमें पता है रिएक्शन क्या रहता है, फिर उसको कैसे लिखते हैं वगैरह वो सब बताएं। एंड देन हमें पता है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन, देन हमें टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताएं। देन उसके बाद हमें बहुत सारी डिफरेंट प्रकार के हमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद आखिरी में आता है रैंसिडिटी वगैरह थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये पूरे वन शॉट के अंदर। ये आई थिंक 30-20 मिनट का होगा फटाफट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या रहता है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या रहता है। देखो क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फार्मूला, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या, अगर हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन, अभी एक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, समझ लो मैंने इसके साथ इसका रिएक्शन करवा दिया ऐसे, तो इन दोनों का जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या है, इसका पेन है और ये है मोबाइल होल्डर। तो हम इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन करेंगे बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूला, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पास ये है 2MgO2, ठीक है, 2MgO, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ रूल्स, अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले कि अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को, दो रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसके बीच में एक प्लस साइन चाहिए, तो ये तो रूल है, ये सिंपल रूल है। बट यहाँ पे देखो, अगर हमें क्या बोलते हैं, किसी को सॉलिड देना है, किसी को लिक्विड देना है, फॉर एग्जांपल अभी Mg सॉलिड है, तो हमें किसको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे S लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस है तो हम G लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे MgO है, ठीक है, तो ये कंपाउंड है, ठीक है, तो हम इसको सॉलिड कंसिडर करेंगे क्योंकि MgO आई थिंक सॉलिड रहता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखना है। ये देखो रिएक्टेंट के रूल्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉल्यूशन मिक्स, मतलब पानी के अंदर अगर सॉल्यूशन रहा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा मिला कि सॉल्यूशन किसी पानी के अंदर मिक्स है तो हम उसके बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, AQ से उसको डिनोट करेंगे। एंड देन अभी अगर सोचो, ठीक है, इमेजिन करो कि ये जो अभी इमेजिन नहीं, अभी ये अभी तुमको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आई मीन केमिकल इक्वेशन के दो साइड देखनी पड़ती है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट वाली साइड, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, ठीक है। एंड ये वाली साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट वाली साइड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के अंदर हम ये वाले रूल्स लगाएंगे कि सॉलिड रहा तो सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड रहा तो लिक्विड, गैस रहा तो गैस, सॉल्यूशन मिक्स रहा तो एक्वस लिखेंगे, AQ लिखेंगे। लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे, ये वाली साइड पे हम क्या लिखेंगे, इस वाली साइड पे हम लिखेंगे अगर गैस रहा तो हम ऐसा एक एरो सिंबल देंगे, क्योंकि गैस क्या रहती है, उड़ जाती है, ठीक है। गैस तो रहती थोड़ी है, वो उड़ जाती है। अभी तुम पा दो अभी से, मैंने पा दिया तो ये गैस उड़ गई, ठीक है। सॉलिड, अब कौन सा भी सॉलिड सोचो, अगर कौन सा भी सॉलिड बन रहा है, ठीक है, तो वो सॉलिड, ये सॉलिड जब बनता है तो वो मोस्टली पानी के अंदर बनता है, नहीं तो मैंने कुछ ऐसी रिएक्शंस देखी है जहाँ पे सॉलिड को एस करके भी डिनोट, तो ये आपकी मर्जी, अगर पानी का रहा तो ये डाल देना और नहीं रहा तो ये डाल देना, ठीक है। और पानी मध्ये मिक्स तो सेम, पानी मध्ये मिक्स तो AQ से थे, ठीक है। अब आती है, देखो यहाँ पे और एक रूल है कि तब हीट हम यूज़ करता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब हम हीट को यूज़ करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए, तो उसके लिए हम एक डेल्टा, ये साइन यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो जो डेल्टा वाला जो सिंबल है ना, ये हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो CaCO3 ये सॉलिड में, ठीक है, डेल्टा, एंड CaOCO2 उड़ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस जो रिएक्शन है, देखो अभी के लिए जान लो, जहाँ पे ये दिखा तुम्हें तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे हीट आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एरो है ना, ये एरो के ऊपर आपको अगर डेल्टा का सिंबल दिखा, ट्रायंगल का सिंबल दिखा, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर CuSO4 और Zn, ठीक है, ZnSO4, ये कौन सी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट देखो, प्लस हीट यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन अगर मेंशन है
अपने को कंडीशन मेंशन मतलब इसके अंदर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, और नहीं तो इसके अंदर कुछ हमने प्रेशर लगाया, इसके अंदर टेम्परेचर ये रख के ये हुआ है। तो अगर वैसा है तो हमें एक एरो के ऊपर उसको, जैसे हम हीट अगर यूज़ हुई तो हीट एरो के ऊपर डालते हैं, सेम टू सेम हमें कंडीशन भी एरो के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है एंड यहाँ पे हम उसको हाइड्रोजन के साथ मिला रहे हैं, जिससे क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा। ठीक है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं और कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे ये जो है ना, ये अपना 9th वाला लेसन जो है, कौन सा, कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, 9th लेसन कार्बन कंपाउंड। ये लेसन के अंदर भी ये वाला साइंस 1 के अंदर ये वाली रिएक्शन आई है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर के अंदर ही आई है ये वाली। ठीक है, आखिरी में जो है ना 8 9 10 क्वेश्चन जितने भी है तो उसके अंदर आखिरी में आई है ये, तो पता है जितना याद आ रहा मेरे को ये। तो ये हो गया अपना। ठीक है, इतनी कंडीशन। तो रूल्स एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट रूल है कि हमें अगर कौन सा भी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, मतलब 2-3 सब्सटेंस है तो हम उसको किसी प्लस साइन से करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल, उसका स्टेट हम डिफाइन करेंगे। सॉलिड रहा तो सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड रहा तो लिक्विड लिखेंगे, गैस रहा तो गैस जी लिखेंगे। सॉलिड रहा तो एस, लिक्विड रहा तो एल, गॅस रहा तो जी। और हम क्या लिखेंगे, अगर मिक्स आहे मतलब पाणीमध्ये मिक्स आहे तो आपण त्याला काय करू, ॲक्वस सोल्यूशन करून टाकू। ठीक है, सिंपल। नाउ अगर ये तो रिएक्टेंट की साइड हो गई, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर अगर सॉलिड आया, ठीक है, सॉलिड आया तो हम क्या करेंगे, अगर पानी के अंदर मिक्स है वो तो हम डाउनवर्ड एरो देंगे। ठीक है, लेकिन सॉलिड है तो एस लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर सॉलिड। अगर गैस है तो हम सिर्फ ऊपर वाला ये ऐसी जो एरो बनाएंगे, ये ऐसा वाला एरो, कहाँ पे गया, ये वाला एरो। ठीक है, एंड अगर पानी में मिक्स था, पानी में मिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ बहुत ईजी लेसन है। अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब हमें बैलेंस करना क्यों है, ये तुम्हें डाउट आया होगा कि हमें बैलेंस करना क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसको ब्लैक पेन से दिखाता हूँ। ये देखो, अभी ये Mg है और ये O2 है। ठीक है, ये क्या बना, MgO। अगर हम इनको देखें, भले हम रिएक्टेंट वाली साइड देखें तो रिएक्टेंट वाले Mg कितना है, 1 है। ठीक है, O2 कितना है, 2 है। नाउ अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड को देखें तो यहाँ पे Mg कितना, 1 है, O भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंस है ना। तो इसीलिए ये इनको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे जितने आइटम्स हैं उतने यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सो इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉट सेम ऑन 2 साइड्स, दैट इज अपना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर दोनों के इक्वल रहा, फॉर एग्जांपल ये कि यहाँ पे 2Mg + O2 और 2MgO, यहाँ पे 2Mg है, O2 है, यहाँ पे भी 2Mg और ये बैलेंस है। ठीक है, तो ऐसा रहा तो इनको कहने की बैलेंस इक्वेशन। मतलब क्या, हमने अनबैलेंस इक्वेशन की क्या बोलते हैं अपनी, ये क्या देखी थी, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन, कि इफ़ नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नॉट सेम। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ एटम, मेरे पीछे बोलो, इफ़ नंबर ऑफ एटम इन केमिकल रिएक्शन इज नॉट सेम, इफ नंबर ऑफ एटम of element in chemical reaction is not same in two side, then it is known as unbalanced equation। यहाँ पे नॉट है, नॉट को हटा के आप वैसे की वैसे इक्वेशन लिख लो तो वो गई बैलेंस इक्वेशन। सिंपल सी बात। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आई डोंट थिंक आती है, बट इसका जो ये है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब भी डेफिनेशन एक बार देख लो। वैसे तो आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं उसकी PDF। ओके, नाउ केमिकल उधर, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस ये जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, मेनली 4 प्रकार के हैं। ठीक है, मेनली मैं आपको बता रहा हूँ अभी के लिए मेनली। ठीक है, डिकम्पोजिशन के अंदर भी 2 आती है। इसके अंदर 2, मतलब एक नॉर्मल डिकम्पोजिशन आती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आती है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, एंड और एक आती है जिसको बोलते हैं रिडक्शन वाली आती है, एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आती है। ठीक है, और फिर दोनों का मिक्स मतलब रेडॉक्स रिएक्शन भी आती है। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शन है एंड उनके रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 1 or 2 or more products come together or added or combined
टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, अगर मेरे पास एक कौन सा भी ए करके एलिमेंट है, नहीं तो एटम है, कौन सा भी एक ए एलिमेंट है और मैंने उसको बी एलिमेंट के साथ जोड़ दिया और मेरे को सिर्फ एक सी एलिमेंट मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास कार्बन है, मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दो चीज़ को मिला के एक चीज़ बन रही है क्या नहीं, दो चीज़ को मतलब समझ लो। अगर इसमें हम साइंस भी डाल सकते हैं, अगर तुम्हारा मम्मी का गैमेट और पापा का गैमेट दोनों फर्टिलाइज्ड होता है तो तुम बनते हो जायगोट, एक ही बनते हो ना, दो बनते हो नहीं, दो जायगोट बनते हैं लेकिन वो इसमें नहीं बनते, ठीक है, इसमें खड्डे में डाला मैंने, तुमको कन्फ्यूज़ करते हैं और ठीक है। तो दो चीज़ मतलब 1+1 2, ठीक है, 1+1 2, 1+1 क्या 1 2 + 2 रहता है, नहीं 1+1 2, तो उसी प्रकार का C+O2 CO2, ठीक है, 2 Mg, ये तो हमने अभी देखा, ठीक है, ये सिंपल। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड है फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है एंड डीकम्पोजिशन है, ये कैसे चचेरे भाई है, ठीक है, चचेरे भाई, ये कैसे ये दोनों का एक बंधन बनता है, ये बंधन तो ठीक है, ये कैसे चचेरे भाई, ठीक है। तो क्या होता है अभी, जैसे ये इसमें हम दो चीज़ ऐड करके एक बनाता है, इसके अंदर हम एक चीज़ को फोड़ते हैं, एक चीज़ है अभी ए है, हम उसको फोड़ेंगे बी और सी में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने वो लिखा ए है B+C, ये मैंने चचेरा भाई पकड़ लिखा है, ठीक है, वो छोड़ो ना। सो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है C12H22O11, तो ये क्या है, ये शुगर है, तो शुगर का ब्रेक डाउन हुआ किसमें, 12 कार्बन में और 11 पानी में, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे अपना 6H12O6 ये भी आता है, उसका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसका भी पानी जो बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और उसका कुछ तो भी पानी बनता है। साइंस चूँकि थोड़ा याद आ रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं क्या। एंड वो अगर इनफर्टिल मतलब इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज जो है तो क्या बनता है, फिर इथेनॉल बनता है ना। ये हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड 2H2O2, ठीक है, ये लिक्विड है, 2H2O और ऑक्सीजन, तो यहाँ से एक को हम फोड़ रहे तो दो बन रहे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड हमें इसको देखनी है। देन आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, ये इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से, एंड जब जाके डिकम्पोजिशन होता है, मतलब उसमें भी फोड़ते ही हम लोग लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट और कंपाउंड इज डिकम्पोज मतलब क्या, फोड़ना मतलब अलग करना, ठीक है, इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल अभी अपने पास पानी है, ठीक है, तो पानी के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है एंड अपना ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ आता है डीकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थोड़ी कहानी भयंकर है। यहाँ पे ना क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरा मतलब ये रियलिटी बताता है हमारी ज़िंदगी की, समझो। अब यहाँ पे समझ लो, एक मिनट, यहाँ पे ये है AX+B, ठीक है, तो अभी समझ लो ये जो है ये A, ये इसकी बाइक को है, ये जो है A, ये थोड़ा गरीब है, ऐसा ये गरीब है, ये इसकी जो बाइक को है और ये अमीर है। तो जैसे बाइक को लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं तो ये क्या बनेगा, A+BX, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है, बाइक को नहीं GF है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये इसको इससे याद रखो, ठीक है, ये फालतू चीज़ है लेकिन इससे याद रखो। तो क्या द केमिकल रिएक्शन इन विच आयन, ठीक है, इन विच आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, उसको बोलते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिनट ब्लर हो गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अभी Zn है, ठीक है, एंड CuSO4 है, तो Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 + Cu, यहाँ पे CuSO4 और आयरन Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो FeSO4 + Cu, तो कॉपर ही बाहर निकलता है, कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसका एक चार्ट भी है, तो चार्ट अभी मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है, द रिएक्शन इन विच द आयन्स ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सचेंज्ड,
टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसके अंदर ये क्या होता है कि अभी समझो ये पूरा एकदम वो वाली इंडस्ट्री समान है, होती है वो वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर समझो यहाँ पे ए एक्स है प्लस बी वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए वाई प्लस बी एक्स। मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो छोड़ो, ठीक है। नाउ ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लो कि AgNO3 प्लस NaCl, क्या AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो AgCl कौन से कलर का रहता है, वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड कौन से वाइट कलर का रहता है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था PYQ के अंदर कौन से सौ, तो लोगों ने यहाँ पे लिखा था सिल्वर कलर, लेकिन इसका आंसर सिल्वर नहीं है, सिल्वर क्लोराइड कौन सा कलर का रहता है, वाइट कलर का, ठीक है। एंड ये दूसरा है BS प्लस ZnSO4, तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस ZnS, ठीक है, सिंपल। नाउ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे हमें डेल्टा के ऊपर, वो साइन के ऊपर, ये ऐसे वाले साइन के ऊपर अगर हमें दिखा ये डेल्टा, तो ये कौन सी हो गई रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ये आपको प्लस करके प्रोडक्ट के अंदर हीट दिखा, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूरी सिंपल, ठीक है। ये पूरी ऐसी है। इसके एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस है, और इसका एग्जांपल है हीट इज रिलीज, इसका एग्जांपल दिया इतनी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल CaCO3, ये इसका एग्जांपल है। एंड एक्सोथर्मिक CaOH2O क्या बनेगा, Ca हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है। ये हो गया सिंपल 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 सिंपल। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन। हमने 16 मिनट के अंदर इतना सारा पढ़ लिया, अभी बहुत छोटा लेसन है ये। हाँ, तो मैं पानी पी के आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, एंड ये सब क्या रहता है, बहुत फालतू चीज़ है ये बिल्कुल फालतू चीज़ है, मतलब बहुत फालतू चीज़ है। इससे ज़्यादा फालतू चीज़ आपने मेरे ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन 5, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कौन से 5 चीज़ है मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को गदड़ गदड़ करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो, जो पहली चीज़ है, ठीक है, वो है नेचर। क्या, एक मिनट, नेचर। सेकंड जो चीज़ है वो है कैटलिस्ट। ये मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा, ठीक है ना, तो कोई पहले से पढ़ के आया हुआ बोलेगा कि भाई सीक्वेंस का होता है, सीक्वेंस में नहीं बता रहा। थर्ड है टेम्परेचर, ठीक है। फोर्थ है कॉन्सेंट्रेशन, और फिफ्थ है साइज, ठीक है। देखिए इतने 5 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक मिनट भाई, फोकस कर ले, फोकस 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 हो जा, फोकस हो गया, हाँ। तो नेचर ऑफ रिएक्शन, मैंने ये नोट्स है ना, ये वन शॉट रिलेटेड नोट्स है, ठीक है। तो इसको मैंने ज़्यादा एकदम ये नहीं, मेरे को इसका एम है कि 30 मिनट के अंदर पूरा लेसन ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, जो जास्त रिएक्टिव त्याचं स्पीड ऑफ रिएक्शन जास्त, म्हणजे काय की अगर सोचो कि 2 रिएक्शन है, ठीक है, समझ लो A प्लस B, ठीक है, A B प्लस C, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, अभी समझो इसके रिएक्शन A की इस वाले केस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी रिएक्टिव सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर बहुत आगे, ये पोटेशियम में समझ लो, ठीक है। तो B प्लस C, तो इनकी जो रिएक्शन है B प्लस C बनेगा वो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। अगर ये समझ लो ये कॉपर था, ये कॉपर नहीं तो गोल्ड वगैरह बन गया, तो इसकी रिएक्शन होंगी ही नहीं तो कॉपर है तो बहुत स्लो होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हम अपने घर में भी देखते हैं। जैसे कि अगर तुम देखो, तुम एक पानी लो, पानी, ठीक है, पानी लो, और पानी के अंदर यहाँ पे अपना एक पानी है, ठीक है, उसके अंदर अगर तुम देखो ये अपना पानी है, इसके अंदर थोड़ा सा एक ऐसा बड़ा सा एक ये डाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, शुगर का एक थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा, उसको गारा कुछ तो भी बोलते हैं उसको, पता नहीं, ऐसा बहुत बड़ा रहता है वो, ठीक है। तो वो डाल दिया, तो उसको डिज़ोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। और वही अगर तुमने शुगर का ऐसे चूरा डाल दिया, ठीक है, चूरा माटी, तो वो चूरा जो माटी रहेगा ना, वो एकदम ऐसा जल्दी से घुल जाएगा, ठीक है। तो वो घुलना मतलब साइज़ भी डिपेंड करता है, ठीक है, साइज़ बहुत इसमें डिपेंड करता है, ठीक है। देन क्या साइज़ छोटी फास्ट रिएक्शन, साइज़ मोटी स्लो रिएक्शन, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन,
व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट रहा तो स्लो करेगा, स्ट्रॉन्ग रहा तो जल्दी करेगा, ठीक है। देन आता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ये जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा उसका रिएक्शन की स्पीड रहेंगी। देन लास्ट कैटलिस्ट, उसकी डेफिनेशन आती है द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम उसको विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन हम उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हमने इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाला, कौन सा, MnO2, मतलब मैग्नीशियम है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, ये पता नहीं क्या है, तो H2O2 डाला हमने और MnO2 ये ऊपर हमने ऐसा डाला। मैंने क्या बोला था रूल्स वाले इसके अंदर कि हमें डालना है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर डाला कि हम कैटलिस्ट, हम स्पेशल कंडीशन डाल दिया ना, तो ये स्पेशल कंडीशन हमने इसको कैटलिस्ट के अंदर। वैसे वो वनस्पति वाली याद है तुमको, वनस्पति जिसके अंदर वनस्पति तेल का जो घी वगैरह ये हुआ था, वो पता है तुमको, मैंने तुमको अभी बताया था, 1 मिनट में वापस से दिखाता हूँ वाले रिएक्शन, वो वाले रिएक्शन से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कहाँ पे गया भाई वो वनस्पति वाला, भाई वनस्पति। अच्छा वो अभी तक आई नहीं क्या वनस्पति वाली, हाँ ये देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, हाँ यहाँ पे देखो कैटलिस्ट का यूज़ हुआ, ठीक है। ये कैटलिस्ट है, Ni कैटलिस्ट, तो वैसे ही यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, कौन सा, अपना MnO2, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो लेसन का समझ लो 50 to 60% भाग आपने ख़त्म कर दिया अभी तक। अब थोड़ा सा एक भाग है, देखो कितने पेज बाकी है, सिर्फ इतना, और इतने में आप पूरा लेसन आपका हो जाएगा, पूरा लेसन, इतना छोटा पूरा लेसन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या रहता है, द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इन विच, ठीक है, रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और लूजेज अ हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, मतलब क्या, CH, इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ ऐसे CH, ठीक है। तो ये क्या CH2 इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, तो ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, ये भी यही है, ठीक है। क्या, कौन सी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन लूज़ हो गए, क्योंकि बॉन्ड बनाने में चले गए ना हाइड्रोजन, फिर MgH2, अब ये H2 निकल गया, तो H2 क्या हुआ, लूज़ हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे लूज़ होता है हाइड्रोजन, नहीं तो ऑक्सीजन ऐड होता है, गेन करते हैं, हम उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके और एक डेफिनेशन है, जहाँ पे हम अगर लूज़ करें, ठीक है, एक नहीं तो मोर इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे लूज़ करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन पूरा उल्टा, जैसे हम ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन को गेन करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल CuO + H2, ठीक है। यहाँ पे देखो CuO को देखो, CU ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो ये कौन सी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। अभी इसका और एक अर्थ है, जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर क्या अर्थ कहता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन करना इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। जैसे इसने गेन कर दिया, और जहाँ पे अभी इन दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद जो रिएक्शन है, इन दोनों का अगर मिक्सचर हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यही चौली देख लो, ठीक है, हमने जो रिडक्शन के लिए वही ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है, ये कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Fe है और यहाँ पे S है, ठीक है। तो Fe क्या करता है, ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्योंकि ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, इसे ये लूज़ करता है, ठीक है। एंड अपना सल्फर है, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो ये क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, जो लूज़ करता है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो गेन करता है वो क्या हो गया, वो रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे भी हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी NiO है प्लस ये है, तो Na + H2O, तो यहाँ पे NiO ये बन गया Na, ठीक है। तो ये कौन सी, रिडक्शन हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे H2 ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देन अब हमने देखा
क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो देख लिया, उसके अंदर ना जो ऑक्सीडाइजिंग और रिडाइजिंग एजेंट है वो भी हमें देखना है, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ है एंड हाँ यार 30 मिनट में हो जाएगा आपका लेसन, आई थिंक हो जाना चाहिए बिकॉज सिंपल सा लेसन, ठीक है। नाउ द सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, मतलब क्या ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाता है बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है, ऑक्सीजन को वो अवेलेबल करता है। फॉर एग्जांपल अभी ओजोन है, ठीक है, इसका अगर रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन और एक नासेंट ऑक्सीजन, ये जो है ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नासेंट, क्या नासा नहीं बे, नासेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नासेंट ऑक्सीजन ये अकेला, और ये कभी हम वैसे नहीं लिखते, हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका रियल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडेंट जो एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज कराने में मदद कर रहा है, द सब्सटेंस विच हेल्प्स विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। यहाँ पे अगर हमने O3 डाला तो वो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये बोलता है इसको ऑक्सीडेंट। ये क्या ऑक्सीडेंट है, ये दोनों H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड और ओजोन, ये क्या ऑक्सीडेंट है। और रिडक्टेंट क्या रहता है, उल्टा ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन अवेलेबल कराता है, जो रिडक्शन करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो, ये ठीक है, ये क्या है, ये है ये वाली रिएक्शन पूरी, इसमें ये वाली रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तुमको बता रहा, ये वाली रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या थी वो रिएक्शन CuO + H2, तो वो क्या बना Cu + H2O, ठीक है, ये बना। तो यहाँ पे देखो ये CuO है, ठीक है, तो CuO क्या बना, Cu बन गया, तो ये किसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर लिया, ठीक है। एंड ये जो H2 है इसने एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Cu है इसने ये रिडक्शन कर रहा, ठीक है, तो ये इसने ऑक्सीजन अवेलेबल किया किसको, इसको, तो ये क्या बन गया Cu, ये ऑक्सीडेंट बन गया, ठीक है। Cu क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं तो ऑक्सीडेंट बन गया। और हाइड्रोजन ये जो है, ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, तो इसकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इसने कॉपर का ऑक्सीजन लूज भी करवाया, तो ये कोई क्या हो गया, ये हो गया रिडक्ट क्या बोलते हैं उसको, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको सिंपल से याद रखो कि जो रिडक्शन करता है वो क्या रहता है, वो ऑक्सीडेंट एजेंट रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, और वो ऑक्सीडाइजेशन करता है वो क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। सिंपल सी बात है। अभी हमारे बुक के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर भी एक था, ठीक है, हमारी बॉडी जो सेलुलर रेस्पिरेशन करती है उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, और जिसके अंदर एक ये साइटोक्रोम C ये जो है ये मदद करता है रिडक्स रिएक्शन करने में। तो ये साइटोक्रोम C अगर आया, ये MCQ में आएगा बेसिकली, तो MCQ के अंदर ये आया कि साइटोक्रोमोजी क्या करता है, तो वो क्या करता है, रिडक्स रिएक्शन करता है, सिंपल। नाउ कोरोजन, ठीक है, कोरोजन, ये इसको समझने के लिए हमें एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो ये अपनी बुक आ गई, अभी मैंने जादू से ऐसे फटाक से जादू किया और बुक आ गई, ठीक है। नाउ ये वाली जो चलचित्र है ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर, यहाँ पे एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे ये पानी है एंड उसके ऊपर हमने तेल डाला है। जैसे कि हमें पता है कि तेल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्यों करता है फ्लोट भाई, क्योंकि तेल की जो डेंसिटी है वो कम है पानी से, ठीक है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता, वो ऊपर फ्लोट करता है। देन जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब ये पानी है जिसके अंदर हमने नमक कैसा घुलाया है, ठीक है। इनके अंदर ये चीज़ देखना ज़रूर कि ये क्या है, ये अपना वो क्या बोलते हैं उसको, खील, हम ठोकते नहीं क्या, खील ठोकना, तो ये खील है, ये भी खील है, ये भी खील है, तो ये भी खील है, ठीक है। हम तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सादा सूदा मतलब विदाउट, मतलब उसके अंदर सिर्फ हवा भरी है, ठीक है। एंड चौथे इसके अंदर हमने यहाँ पे डाला एयर एंड एनोरोडाइज कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो एनोरोडाइज कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये जितना भी मॉइस्चर है वो सारा खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी जहाँ पे देखो कोरोजन होने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है दो चीज़, सबसे पहले एयर और दूसरी वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाटर तो है लेकिन ऑयल एयर अंदर आने नहीं दे रहा, तो यहाँ पे कोरोजन होगा नहीं। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट है और पानी भी है, हवा भी आने दे रहा है, तो
ये क्या, ये होगा क्या, गैस ये होगा। देन यहाँ पे एयर है तो ये मॉइस्चर होगा, आई मीन एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी, फिफ्थ लेसन, हीट, ठीक है। तो ये भी क्या बोलते हैं अपना मॉइस्चर, ये भी मतलब ये करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, ब्रस्ट होगा ये भी। तो ये कोरोजन होगा इसका निकल का, ठीक है। यहाँ पे फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है एंड पानी भी है। यहाँ पे स्लो होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयर का मॉइस्चर है, ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पे बंद भी क्या, एयर भी नहीं है और पानी जितना है वो भी हमने खींच लिया ये कैल्शियम क्लोराइड से। तो ये करेंगे क्या, नहीं, तो ये दोनों नहीं करेंगे। तो कौन दोनों करेंगे, जो जिसके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है और जो जिसके पास एयर है, ठीक है, ये दोनों करेंगे। इसके अंदर रस्टिंग होंगी और इसके अंदर फास्ट होंगी, इसके अंदर स्लो होंगी, ठीक है। नाउ ज़्यादा नहीं बचा, बहुत कम है, ठीक है। आखिरी के 2-3 मतलब 30-35 मिनट के अंदर हो जाता अपना ये, ठीक है। नाउ द डीके, अभी कोरोजन के डेफिनेशन देखो, द डीके और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर, ठीक है। मतलब क्या डीके हो रहा है, क्या डीके हो रहा है अभी, ये जैसे कि हमारे पास ये है खील, ठीक है, ये जो खील है इसका डीके हो रहा है। डीके मतलब क्या, ये सड़ रहा है, रस्ट हो रहा है ना इसका। तो क्या डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मॉलिक्यूल्स, अभी ये मेटल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, हमें पता है एक एटम से बन के जाके एक बनता है ना। तो एक मेटल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की गैस ऑक्सीजन की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, एंड बहुत सारी गैस है एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उन सबकी रिएक्शंस जो है, और मॉइस्चर, अभी हवा है तो हवा के अंदर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, लेसन नंबर 5, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अभी कौन सी भी कॉपर की चीज़ रही, कॉपर की जैसे कि समझ लो यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल जो है एक, हमें पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो रहता है वो कॉपर का रहता है भाई, कॉपर। तो वो किसका रिएक्ट करता है, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसीलिए आपने सुना होगा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड किसी कॉपर के इससे छोड़ दिया तो कुछ तो भी होता है, वो आपने देखा होगा। हाँ, तो कॉपर के ऊपर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें तो क्या आ जाए, कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। सिल्वर को अगर हमने हाइड्रोजन दिया तो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड। और वो कौन सा कलर करता है, ब्लैक। कॉपर का सल्फाइड, कॉपर कार्बन कौन सा, ग्रीन, ठीक है। और आयरन को अगर हमने फेरिक ऑक्साइड्स के साथ किया तो आई मीन आयरन को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ ही किया, रिएक्ट करवाया, तो वो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, जो रहता है रस्ट का क्या रहता है, Fe2.O3.NH2O, ठीक है, Fe2O3.NH2O, ठीक है। देन रस्ट मतलब क्या, ड्यू टू रिएक्शन, ठीक है। सेम इसका इधर छापना है, ड्यू टू रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड मॉइस्चर which resulted in oxidation of iron resulted in formation of reddish layer of iron is called rust, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या, Fe2O3NH2O, ठीक है। ये वाली डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा रस्ट का, पहले रस्टिंग देख लेते हैं। रस्टिंग क्या है, द प्रोसेस, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखो, ये वाली जो है ना पूरी सेम टू सेम, द प्रोसेस इन विच द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ रेडिश लेयर ऑफ आयरन कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग। अब अभी हमें पढ़ना है ये, ठीक है, ये वाली डायग्राम में से पूरी की पूरी नहीं आती कि इसको बताओ, एक्सप्लेन करो, नहीं, हमें सिर्फ इसके अंदर 2 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ये, ठीक, ये वाली रिएक्शन Fe2+ 2E-, ये वाली, ये एनोड पे कौन सी होंगी, Fe, ठीक है, Fe2+ 2E-, ये क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड कैथोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन रहेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, सिंपल सी बात है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब हमको अभी कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब रस्टिंग होती है, ठीक है। तो हम उसको करेंगे कैसे, 2 चीज़ें, 2 मेथड है अपने पास। सबसे पहले बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये जो एंटी रस्ट सोल्यूशन है उसका यूज़ करेंगे। नंबर सेकंड, कोटिंग सरफेस विद पेंट से बाय गैल्वनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस से हम करेंगे, ठीक
ठीक है, कोटिंग करेंगे क्या सरफेस की विद पेंटिंग, जिससे कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर हमने एयर ब्लॉक कर लिया और पानी ब्लॉक कर लिया तो कोरोजन होगा ही नहीं, तो हम सीधा कलर कर देंगे। फिर इसलिए देखो कुछ हम क्या करते हैं, आयरन को कलर कर देते हैं, एंड देन आयरन को कलर करने के बाद वो जो कलर था हटता है तो वापस से कलर करते हैं, ठीक है। अब रैंसिडिटी क्या रहता है कि जो ऐसी गंदी आवाज़, द फुल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट और फूड स्टफ, मतलब ऐसे एकदम ऐसे देखो तेल की ऐसी बहुत गंदी आवाज़ आती है। कभी कभी अगर हमने कौन सा तेल का सामान, तेल का फूड, ऑयल वैसे हवा में रख दिया तो वो भी होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उससे बहुत गंदी गंदी आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रैंसिडिटी, उस वास को बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, सबसे पहले अगर देखो जैसे चिप्स वगैरह चीज़ है, ठीक है, तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालते हैं। तो कौन सा फूड स्टफ है जिसको हमने कुक किया वो तेल के साथ नहीं तो घी के साथ, उसके ऊपर हम एंटी ऑक्सीडेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये था पूरा लेसन, मैंने बोल दिया था 35 मिनट के अंदर हो जाएगा, बराबर 36 मिनट पे हुआ है, 1 घंटा भगवान नहीं सुनेंगे मेरे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ये पूरा लेसन एक बार गो थ्रू करो, इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, बुक के अंदर देखो अपने, तो उसको समझो, एंड समझने के बाद अगर एक्सरसाइज समझ गया है आपको अच्छे से, तो ये सब सॉल्व करके देखो एक बार, एंड एक बार एक्सरसाइज समझ गई अच्छे से, आपका हो गया सारा, ठीक है। तो आप क्या करना, इसके PYQ कर देना, एक बार PYQ हो गया तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर देना इसी लेसन की, ठीक है, एंड हो गया आपका, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। यहाँ पे हम लिखते हैं द एंड, END, यस।